नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे, यानी स्टीफन कोवे द्वारा लिखित प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। तो आइए देखते हैं कि ये क्या आदतें हैं। स्टीफन कोवे इस किताब में ये कहना चाहते हैं कि दुनिया को हम जिस तरह से देखते हैं, जिस नजरिया से देखते हैं, हमारे लिए दुनिया वैसी ही होती है। अगर हमें बाहरी दुनिया को बदलना है तो हमें अपने नजरिए को यानी एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अब इस नजरिए को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्टीफन कोवे कहते हैं कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनकी 7 आदतें अगर हम अपना सकते हैं तो हम अपने एटीट्यूड को यानी अपने नजरिए को और ज्यादा पॉजिटिव बनाकर दुनिया को और अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो प्रभावशाली व्यक्तियों में होती है। फर्स्ट, पहली आदत वो बताते हैं कि बी प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय होना। हमें अपने आप के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाते हैं कि हमें कौन से थॉट्स को चुनना है। अपनी जिंदगी की हकीकत के लिए बाहरी दुनिया के लोग, चीजें या घटनाओं को जिम्मेदार ठहराने के बजाय जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो खुद में बदलाव लाने की और खुद को सुधारने की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे अपनी जिंदगी की हर बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं। वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है उससे ज्यादा, उस घटना से ज्यादा हमने खुद अपने आप को उस बात को याद कर करके ज्यादा परेशान किया है। हमें अपने आप को बीती बातों के लिए दुखी करने की हम खुद परमिशन देते हैं और इसीलिए वे हमेशा माफ करना, औरों को और अपनों को, अपने आप को और आगे बढ़ना प्रोएक्टिव लोग पसंद करते हैं। वो उन बातों पर फोकस करते हैं जिसके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। वे हमेशा अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं और इस पल के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी आदत वो बताते हैं कि बिगिन विथ एंड इन द माइंड, मतलब हम जो भी गोल, डिजायर, ड्रीम, जो भी लक्ष्य सामने रखते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट है, यानी कि उसका अंतिम जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसका जो फुलफिलमेंट होने के बाद जो भी होने वाला है, अंतिम सिचुएशन, घटना वो घटेगी, उसे हमें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। एक बार अपने गोल, डिजायर, ड्रीम को डिसाइड करने के बाद इफेक्टिव लोग यानी प्रभावशाली लोग उसके एंड रिजल्ट को यानी फुलफिलमेंट को देखना शुरू करते हैं। हम एंड के बारे में सोचने से पहले ही अपनी नजर सारी हर्डल्स पर यानी अड़चनों पर डाल देते हैं, जिससे हम एंड रिजल्ट को अपने मन से देख ही नहीं पाते और फिर हमें उस पर विश्वास रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने ड्रीम को एंड रिजल्ट देखना जरूरी है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने सेंटर यानी अपने केंद्र को ढूंढना जरूरी है, जिसे हम पर्पस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने पर्पस पर काम करते हैं, अपने उद्देश्य पर, तो सक्सेस के साथ साथ खुशी भी हम पाते हैं। इसे करने के लिए एक आसान टिप ये बताते हैं कि हमें जिन बातों से डर लगता है उनकी एक लिस्ट बनाना और उसे एक एक करके करना शुरू कर देना। इसे करने से पहले एंड रिजल्ट को आंखों के सामने लाना कि जिस बात से मुझे डर लगता है वो मैं कर चुकी हूँ या मुझे आ गई है, मैं कर सकती हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना, मतलब एंड रिजल्ट को दिमाग में लाना। हमारा सेल्फ अवेयरनेस ही हमें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ताकत देता है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब हमें हर बात की प्रायोरिटीज को समझना जरूरी है कि कौन सी बात पहले महत्वपूर्ण है, कौन सी बात बाद में की जा सकती है। इसका मतलब है प्रायोरिटी। जैसे कि जब हम अपने गोल, ड्रीम के लिए कुछ करना चाहते हैं
तो चाहे हमारा मन कितना भी ना चाहे उस बात को करने के लिए, मगर अगर वो जरूरी है तो उसे करने के लिए हमें अपनी विल पावर को बढ़ाना जरूरी है। स्टीफन कोवे कहते हैं बात टाइम मैनेज करने की नहीं है, बल्कि हमें खुद को दिए गए या अवेलेबल टाइम में मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक सिंपल चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम 2 कॉलम और 2 रोज बनाएंगे, यानी कि 4 उसमें खाने 4 पार्ट्स हो जाएंगे। उसके 2 कॉलम में क्या आएगा, हेडिंग की अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, यानी कि पहले करना जरूरी है और जो महत्वपूर्ण है, और दूसरे रोज में जो है उसमें क्या आएगा कि नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट। इस तरह से वो 4 पार्ट बन जाएंगे। तो हम अपने कामों को जो हम करना चाहते हैं, जो भी हमारे डे टू डे रूटीन के काम, वो ये चारों पार्ट्स में हम डाल सकते हैं। तो अपने आप हमारी समझ में आ जाएगा कि कौन से काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस खाने में जो काम आएंगे ये दोनों कॉलम और रो के, तो वो हमें सबसे पहले करने हैं। फिर उसके बाद अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये 2 और 3 नंबर के खाने आएंगे कि जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन से काम बाद में करने हैं। और सबसे एंड में जो पार्ट आएगा वो आएगा कि नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो हमें याद रखना है कि उन कामों को हमें तभी करना है जब हमारे पास खाली वक्त होगा। तो इस तरह से हम अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह हमारे काम को अगर रखते हैं इन 4 पार्ट्स में, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि कौन से अर्जेंट काम है, कौन से इम्पोर्टेंट काम है, उन्हें किस तरीके से हमें पहले बाद में करना है, प्रायोरिटी उसकी कैसे डिसाइड करनी है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें 80% रिजल्ट हमारे 20% टाइम से आना सीखना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को हमें अपनाना जरूरी है ताकि हम अवेलेबल टाइम को हमारे हर बात के लिए दे सकते हैं। और कोई भी बात, जैसे हमारा काम है, हमारी फैमिली है, हमारी सोशल एक्टिविटीज है, हमारी रिलेशनशिप्स है, हमारे रिलैक्सेशन है, तो सारे ही बातों को हम अपना टाइम जितना जरूरी है आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है काम के बारे में। चौथी बात है थिंक विन विन, यानी कि अपने फायदे के साथ साथ हम औरों के फायदे को भी अगर अपने सोच में, अपने गोल में, अपने डिजायर में इंक्लूड करते हैं, उनका फायदा भी सोचते हैं, तो वो विन विन सिचुएशन हो जाती है। और इसके लिए स्टीफन कोवे कहते हैं कि आपको सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, ये काफी नहीं है, बल्कि आपको करेजियस यानी उत्साहपूर्ण जिंदा दिल होना भी बहुत जरूरी है। तभी आप अपने साथ औरों के भी फायदे के बारे में सोच सकते हैं। विन विन को मानने वाले लोग प्रचुरता यानी एबंडेंस मेंटालिटी के होते हैं, और इसलिए वो विश्वास रखते हैं कि ब्रह्मांड में हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। उसके लिए हमें रिजल्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है, बजाय कि वो कैसे मिले हैं, यानी मेथड्स क्या है उसकी। हमें प्रॉब्लम पे ध्यान देना है कि कौन सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसे हमें सॉल्व करना है, बजाय इसके कि लोगों पर ध्यान दे कि किसकी वजह से हुआ, किसने किया, किसकी ये जिम्मेदारी है। तो हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और इसके लिए हमें अपने डिजायर्स और ड्रीम्स के साथ औरों को भी उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। उनका भी कैसे हमारे साथ साथ फायदा हो, भला हो, ये सोचना हमें विन विन सिचुएशन की तरफ ले जाता है। हमारे हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, लेकिन अगर हम चाहे फिर वो फैमिली रिलेशंस हो, दोस्तों के साथ हो या काम के रिलेशनशिप्स हो, लेकिन अगर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हर रिश्ते में, फिर चाहे वो कोई भी हो, घर का हो, काम का हो, बाहर का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, तो मैं टेक से ज्यादा गिव कैसे कर सकती हूँ, यानी कि मैं ले जितना रही हूँ उनसे, उससे ज्यादा मैं दे कैसे सकती हूँ उन लोगों को। तो अपने आप हम विन विन सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट 5वीं आदत वो बताते हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें कोई समझ नहीं रहा या हमारी बातों को समझा नहीं जा रहा ठीक से, लेकिन स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें पहले औरों को समझना होगा और फिर हमें ये
सोचना होगा कि हमें क्यों नहीं समझा जा रहा। हमें पहले औरों को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, और जब हम औरों को समझते हैं ना, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि और लोग भी हमें समझे। ज्यादातर हम औरों को बगैर समझे ही औरों को सलाह या सजेशन देने लगते हैं, जबकि हमें पहले उन्हें समझने की जरूरत है। इसलिए जब हम कोशिश ही नहीं करते कभी उन्हें समझने की, तो हमें भी लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें पहले तो औरों को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, और फिर हमें ये उम्मीद औरों से रखनी है कि ये हमें समझे। स्टीफन कोवे का कहना है कि औरों को समझने के लिए हमें लिसनिंग स्किल यानी कि ठीक से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अपनी क्षमता को विकसित करना होगा। सुनने, हम पढ़ने और लिखने में जिंदगी के कई साल बिताते हैं, बोलने में भी काफी सारा वक्त हम लगाते हैं बोलना सीखने में, लेकिन सुनना हम कभी सीखते ही नहीं है। ध्यान देकर औरों को सुनना, ये बात हमने कभी नहीं सीखी, और इसीलिए हमें हमेशा इसकी आदत डालनी पड़ती है कि हम अच्छे लिसनर कैसे बने। हमारे शब्द जो होते हैं ना, वो सिर्फ 10% ही काम करते हैं। कम्युनिकेशन में, संवाद में 30% काम हमारी आवाज यानी कि हमारा टोन, हम सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हैं, हार्ड तरीके से बोल रहे हैं, वो सारा 30% काम करता है, और 60% काम हमारी बॉडी लैंग्वेज करती है, यानी हमारे हाव भाव असरदार होते हैं। हमें औरों को समझने के लिए उनका लिहाज करने की, उनको ध्यान से सुनने की, और उसके लिए लिसनिंग स्किल यानी सुनने की क्षमता को विकसित करने की, उसका अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। छठी आदत यानी 6th हैबिट वो बताते हैं कि सिनर्जाइज यानी तालमेल रखना। जब हम औरों के भावना, विचार, इनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें आसानी से, सहजता से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो अपने आप हमें रिश्तों में और हमारे मन के अंदर एक तालमेल, एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है। इस तालमेल की वजह से हमारे लिए कई नई संभावनाओं के यानी पॉसिबिलिटीज के भी द्वार खुल जाते हैं। जैसे कि जब हम दो पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाते हैं, तो दोनों की रूट्स एक दूसरे में मिलकर एक दूसरे को मजबूत बना देती है, और दोनों पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होने लगती है। उनके डिफरेंट होने के बावजूद भी वो दोनों इकट्ठा बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हमें औरों के डिफरेंसेस के बावजूद उन पर विश्वास रखना है, तो हम अपने आप ओपनली हमारे और उनके आइडियाज एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिनर्जी का सही मतलब है कि दूसरों के मेंटल, इमोशनल डिफरेंसेस को हम सम्मान देते हैं और स्वीकार करते हैं। स्टीफन कोवे इसके बारे में ये कहते हैं कि हम जब इस बात को समझते हैं कि हम सब दुनिया को वो जैसी है वैसे नहीं देखते, बल्कि हमारी नजरिए से, हमारे एटीट्यूड से हमें वो दुनिया नजर आती है वैसी, उसी तरह हर किसी का होता है। हर किसी के लिए दुनिया अलग तरीके से नजर आती है, उनके अपने एटीट्यूड जैसे, क्योंकि हम फैक्ट जैसी दुनिया है वैसे नहीं देखते हैं। हम अपने भावनाओं का, अपने बिलीफ्स का चश्मा लगाकर ही दुनिया को हमेशा देखते हैं, और ये जब हम जान लेते हैं, तो इसे जानने के बाद हमारे लिए औरों के जो डिफरेंसेस है, उनकी जो अलग विचारधारा है, अलग सोच है उनकी, उसे आसानी से स्वीकार करना हमारे लिए सहज हो जाता है। यही तालमेल हमें विन विन सिचुएशन के बारे में भी सोचना सिखाता है। लास्ट जो आदत स्टीफन कोवे बताते हैं प्रभावशाली व्यक्तियों की, वो है शार्पन द सॉ, मतलब आरी को धार लगाना। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें अपने ज्ञान और कौशल यानी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करते रहना जरूरी है। जिस तरह आरी को अगर धार नहीं लगाते रहेंगे टाइम पर, समय समय पर, तो वो काम की नहीं रहेगी। उसी तरह हमारा नॉलेज, हमारे स्किल्स जो है, एक बार सीख लिया और फिर हम चुप बैठ गए या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो काम के नहीं रहते। उसे हमें हमेशा अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमेशा ग्रो होते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी हर बात को हमें हमेशा रिन्यू यानी कि
उसमें कुछ तो नयापन लाना, उसे नए कंटेक्स्ट में, नए संदर्भ में करके देखना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। नई तरीके से उसका उपयोग करना, हमें हमारे जो डायमेंशंस है उनको हमेशा नए तरीके से उपयोग करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो शार्पन की बात कर रहे हैं, धार लगाने की, वो अपने आप हो जाता है। तो कौन से डायमेंशंस बताए हैं उन्होंने? 4 मेन डायमेंशंस बताए स्टीफन कोवे ने, जैसे कि फिजिकल डायमेंशन, हमारे शारीरिक आयाम, यानी हमारी शरीर अगर आज इस वक्त हमारा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और उसके लिए हमें जो जो करना ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाना, जंक फूड को छोड़ देना, एक्सरसाइज करना, सफिशिएंट भरपूर पानी पीना, रिलैक्स होना, शरीर को थोड़ा आराम देना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो हमेशा इसी तरह से आगे भी रहेगा। दूसरा जो डायमेंशन वो बताते हैं वो स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी हमारी आध्यात्मिक आयाम। इससे हमें खुद के बारे में, हम कौन हैं और यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, और उसी तरह उस एक परम शक्ति, सुपर पावर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, और उसके लिए जो प्रैक्टिसेस है जैसे कि मेडिटेशन है, अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक सुनना है, या कोई और टेक्निक्स है, उसे करते रहना। स्पिरिचुअल टेक्निक्स जो हम जानते हैं उसे करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशंस की भी ग्रोथ होती रहे, वो भी शार्प होते रहे। थर्ड डायमेंशन वो बताते हैं मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। मतलब हमारे शरीर को जिस तरह हमें पोषण देना है, उसी तरह हमारे मन को भी पोषण देना, यानी कि पॉजिटिव किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें जो हम अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप कर सके, हमारे माइंड से नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स को निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी उसमें ला सके। तो उसके लिए जो जो करना ज़रूरी है वो है हमारे मेंटल डायमेंशन की ग्रोथ के लिए, यानी कि उसको शार्पन करना। और फोर्थ जो डायमेंशन उन्होंने बताया वो है इमोशनल या सोशल डायमेंशन, क्योंकि भावनिक आयाम ही हमारे रिश्ते डिसाइड करते हैं। हमारा इमोशनल कोशेंट, यानी कि हमारी भावनिक आयाम ही हमारे रिश्तों को तय करता है कि वो कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने इमोशनल डायमेंशन पर भी हमेशा काम करते रहना, उसे ठीक रखने के लिए ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस जैसी प्रैक्टिसेस करना, हम औरों के साथ सिनर्जी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम विन विन सिचुएशन और वो सारी जो आदतें हैं वो एक एक कड़ी में जुड़ जाती हैं। तो इसलिए हमारा इमोशनल जो डायमेंशन है उसे भी हमेशा ठीक करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पॉजिटिव बनाना, नेगेटिविटी को छोड़ देना, या हमारे इमोशंस को समझकर उस पर काम करना। इसका मतलब है कि हमारे इमोशन डायमेंशन को शार्पन करना। तो ये सारे 7 जो आदतें हैं वो ऐसा नहीं है कि हम ला नहीं सकते या हम उस पर काम नहीं कर सकते। अगर ठीक है, हमें लगता है कि एकदम से सारी 7 आदतों पर काम करना डिफिकल्ट है, तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। जो आदत हमें आसान लगती है अपने आप में ढालना, तो पहले उसी से शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि स्टीफन कोवे ने बताया है कि जब हम इन आदतों को अपने अंदर डाल लेते हैं तो हम प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स को जो भी है पूरा करना है, तो आपको एक प्रभावशाली, इफेक्टिव पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये सारी आदतें जो यहाँ पे स्टीफन कोवे ने बताई है वो बहुत एक माइलस्टोन की तरह, एक स्टेप्स की तरह काम आती है। और अगर ऐसा है तो क्यों ना हम आज से ही इन सारी आदतों के बारे में काम करना, उसके बारे में सोचना, उस पर विचार करना शुरू कर दें। धन्यवाद।